एक गैंग मेंबर बनना हलवा नहीं है बेड़ो, समझा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब सलार दो पार्ट्स में आ रही है और इस पहले पार्ट का नाम है सीज फायर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है युद्ध विराम या संघर्ष विराम। और इस टर्म का मतलब ये होता है कि जब कोई युद्ध चल रहा होता है तब अगर दोनों ही साइड्स इस बात पर सहमत होती हैं कि तय किए हुए वक्त तक दोनों की कोई लड़ाई नहीं होगी या किसी हथियार का भी इस्तेमाल नहीं करेगा, तब दोस्तों डिक्लेयर किया जाता है सीज फायर। अब इस बात का सीधा मतलब ये निकलता है कि सलार एक ऐसे टाइम पर सेट है जहां चल रही है वॉर, और ये वॉर होगी अंडरवर्ल्ड या गैंगस्टर वर्ल्ड की, जिसमें दो पावरफुल असैसिन ग्रुप्स के बीच चल रही है लड़ाई में सीज फायर किया गया है। और दोस्तों, जैसा हमने टीजर में देखा था कि सलार का इंट्रोडक्टरी जो वीडियो था, तो इस सीज फायर के दौरान होगी सलार की एंट्री। और ये भी कहा जा सकता है कि ये सीज फायर सलार को बुलाने के लिए ही डिक्लेयर किया गया होगा। और बात रही फिल्म में एक्शन की, तो दोस्तों जब ऑपोजिट पार्टी को ये पता चलेगा कि सलार आ रहा है तब वो उसे बैटलफील्ड से दूर रखने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हर खतरे को पार कर सलार पहुंच जाएगा बैटलफील्ड और उसके आते ही होगा सीज फायर का दी एंड और युद्ध हो जाएगा शुरू। लेकिन पार्ट 1 होगा यहीं पर खत्म, क्योंकि इसका नाम ही सीज फायर है और आगे का युद्ध दिखाया जाएगा पार्ट 2 में, जिसका मोस्ट प्रोबेबली नाम ओपन फायर, जो सीज फायर का एंटोनियम है और दोस्तों मिलिट्री टर्म भी है जो सीज फायर खत्म होने के बाद यूज की जाती है। साथ ही दोस्तों यहां से आता है सलार और केजीएफ का डायरेक्ट कनेक्शन। कैसे? तो हमारा सलार गन्स का शौकीन है क्योंकि बंदे के पास 4-5 बंदूक एक साथ है, लेकिन ये मिलिट्री बेस इस फिल्म को डायरेक्टली केजीएफ के साथ करता है कनेक्ट। कैसे? तो अगर आपने केजीएफ 1 को ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, उसमें बताया गया है कि केजीएफ एक मिलिट्री बेस था, यानी कि 2018 की केजीएफ की टाइमलाइन के हिसाब से साल 2014 तक केजीएफ एक मिलिट्री बेस था। सो पॉसिबल है कि सलार केजीएफ के उस मिलिट्री बेस पर ही सेट हो और उसकी टाइमलाइन केजीएफ 2 में जो साल 1979 से लेकर 81 तक थी दोस्तों, वो टाइम जो मिसिंग था उसी का हो। इसके साथ ही सलार के टीजर में हमने यूएस आर्मी व्हीकल्स भी देखे जिन्हें लिंक कर सकते हैं रॉकी भाई के साथ। यूएस के व्हीकल्स तो हैं लेकिन लोग अफ्रीकन हैं और सब जानते हैं कि इनायत खलील के साथ रॉकी भाई की डील हुई थी कि वो अफ्रीका से सीधा सोना लाएंगे और उनको डिलीवर करेंगे। और साथ ही रॉकी भाई का जिमी कार्टर के साथ भी कनेक्शन बताया जा रहा है, जो 1979 से लेकर 81 तक यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को इस तरह से लिंक किया जा सकता है कि सलार के पार्ट 1 में यूएस इंटरपोल इंडिया में आएगी रॉकी भाई के लिए। और दोस्तों रॉकी भाई की तो लेकिन ऑन पेपर डेथ हो चुकी है और वो जाएंगे सलार से मिलने, और सलार के पार्ट 2 में रॉकी भाई और सलार एक साथ काम करेंगे और जाएंगे साउथ अमेरिका, क्योंकि अफ्रीका में तो सोना ही है लेकिन साउथ अमेरिका में भी काफी सारा सोना है। और रॉकी भाई का वादा था, माँ एक दिन मैं दुनिया का सारा सोना लेकर आऊंगा। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की